बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार आलम आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करे। आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने लगी हूँ है दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब बेसन लिया है। उसमें मैंने ये सुरख मिर्च पाउडर डाला है, ये मीठा सोडा है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। नमक है वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अजवाइन है, अजवाइन के अलावा यहाँ पे मैंने इसी में मैंने साबुत जो ज़ीरा होता है, सफ़ेद ज़ीरा, वो भी शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और इनको अच्छे तरीके से हम पानी डाल के इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। ना ज़्यादा हमने थिक बैटर बनाना है, ना हमने ज़्यादा पतला बैटर बनाना है। तो पानी एहतियात से इस्तेमाल करना है और इसको अच्छे तरीके से मैं पहले तमाम मसालों को मिक्स कर लूँगी इसमें और फिर मैं इसका बैटर तैयार करूँगी। ये देखें जी, अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे और उसको मिक्स करेंगे। पानी हम थोड़ा सा इतना इस्तेमाल करेंगे कि ये बैटर एकदम से पतला ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको हम ये बनाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा बैटर तैयार होगा हमारा। ये थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। ये देखें माशाल्लाह से बैटर हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। ये देखें बहुत अच्छा है। बस इस ऐसे ही हमने ये बैटर तैयार करना है और अब इसके हम पकोड़े बनाएंगे। ये देखें बड़े बना लेंगे। ऑयल गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। हम इसके बड़े बना रहे हैं, बड़े बड़े से बनाने हैं हमने इसमें मीठा सोडा शामिल किया था तो ये फूल जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से कैसे फूल रहे हैं। आप अगर छोटे बनाना चाहते हैं फुल्कियों के स्टाइल में तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन हम चूँकि बड़े बना रहे हैं तो हम इसके लिए जो पकोड़े बना रहे हैं वो बड़े बड़े बनाएंगे ताकि ये फूल कर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएं। देखें जी, हमने पकोड़ों को फ्राई किया है और उनका गोल्डन ब्राउन कलर जब आ गया तो हमने इनको निकाल कर ये पानी में डाल दिया है ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। पानी में डालने से ये सॉफ़्ट हो जाएंगे और इनको हम पानी निचोड़ के इनको हथेली पर रख के इनको दबाएंगे तो पानी सारा निकल जाएगा और फिर हम इसको पकोड़ों को दही में शामिल करेंगे। यहाँ देखें जी, ये दही बड़ों के लिए हमने दही लिया है। ये 1 किलो दही है हमारे पास। इसको हम बीट करेंगे और इसको अच्छी तरीके से फ्लफी सा बना लेंगे, क्रीमी सा हो जाएगा। और इसके अंदर जो हमने लवाजमात शामिल करने हैं, मैं क्योंकि ये दही बड़े जो हैं वो ग्रीन वाले बना रही हूँ तो ये ग्रीन दही बड़े में बनाऊँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर लहसुन को पीस कर रख लिया है, ये लहसुन है। और साथ ही मैंने यहाँ पे ग्रीन चटनी बनाई जिसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और इन तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है और बहुत बारीक सा फाइन किया है मैंने इसको। और इन तमाम चीज़ों को जो है मैं नमक शामिल करके इसके अंदर ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हम जो है दही को अच्छी तरीके से क्रीमी सा कर लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे। इसको हाथ से ही आपने बीट करना है, मशीन वगैरह से नहीं कीजिएगा क्योंकि उससे वो जायका नहीं आता है जो कि हाथ से फेंटे हुए दही का आता है। हाथ से बहुत अच्छे तरीके से आप इसको फेंट लें। ये देखें माशाल्लाह से गुठलियाँ सारी ख़त्म होती जा रही हैं। जी दही जो है बहुत अच्छे तरीके से बीट हो गया है। अब इसमें मैं ये अदरक माफ़ कीजिएगा लहसुन का पानी शामिल करूँगी जो कि मैंने लहसुन पीस के रखा हुआ था। साथ ही 2 चम्मच मैं हरी चटनी के शामिल करूँगी। ये देखें, और इसमें मैं और कोई मिर्चें वगैरह शामिल नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पुदीने में और धनिए में हरी मिर्चें डालनी थी तो उसी की ही मिर्चें होंगी। और यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक हम नमक शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैंने साथ ही यहाँ पे ये देखें कुटी हुई मिर्चें रखी हैं। ये कुटी हुई मिर्चें हमने पहले साबुत गोल मिर्चें ली थी, उनको थोड़ा हमने फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद हमने इसको ये मोटा मोटा कूट लिया है और ये हम गार्निश के लिए ऊपर से शामिल करेंगे। और इसकी जो खुशबू है आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हम इसको दही में शामिल नहीं करेंगे बल्कि हम इसको ऊपर से गार्निश के लिए डालेंगे और फिर इसका मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। और खुशबू का तो कुछ बता ही नहीं सकती कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके। मसाले को जो है हमने डाले हैं वो इनको मिक्स कर लेंगे और इसको ग्रीन हमने दही को कर लेना है। तो ये ग्रीन हमारे दही बड़े जो हैं वो बहुत मज़ेदार तैयार होंगे।
पकोड़े वगैरह मैंने बना के बड़े जो हैं वो तैयार करके रखे हुए हैं। उनको ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रखा हुआ है मैंने, ताकि अच्छे तरीके से ठंडे हो जाए। दही हमारा फ्रीज़ हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से ठंडा है, तो ये दही बड़े ठंडे ही मज़ेदार होते हैं। ये देखें जी, पकोड़े मैंने जो बड़े थे वो बना के रखे हुए हैं और ऊपर से मैंने आलू बॉयल करके डाले हुए हैं। साथ ही अब मैं इसमें तमाम दही जो मैंने तैयार करके रखा हुआ तो वो शामिल कर दूंगी। दही को अच्छे तरीके से आपने इसको में ऐड करना है। हमने दही को पतला नहीं किया बल्कि ठीक ही रखा है। तो देखें, सारा दही हमने शामिल कर दिया है। अब ऊपर से हम इसकी गार्निश करेंगे। जो कि मैंने आपको मसाला बताया था वो मसाला शामिल करेंगे। और साथ ही हमने ये देखें, तमाम बड़ों के ऊपर हमने ये दही जो है वो शामिल कर देना है। और ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये हरा दही जो है ज़बरदस्त लग रहा है। हमारे ये दही बड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं, ग्रीन दही बड़े। और ये हमने सारी गार्निश कर दी है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। कि मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आइंदा आने वाली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।